झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग मान ली गई है। सरकार ने जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं को रद्द करने का एक फैसला कर लिया है। दरअसल झारखंड सरकार ने जेएसएससी सीजीएल और टीडीपीएल से जुड़ी 44 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और इसकी अधिसूचना कल देर रात को जारी भी कर दी गई। अब इसमें जेएसएससी सीजीएल के अलावा टीडीपीएल द्वारा ली गई 21 परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। इसमें 6 परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और साथ ही साथ 17 परीक्षाओं की जांच का निर्देश दे दिया गया है। अब इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए हाई कोर्ट से की जाएगी अनुशंसा की बात भी कही गई। वहीं जब हम 11th और 13 जेपीएससी की बात करते हैं तो उसे भी रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही 14वीं जो जेपीएससी है और जेपीएससी बैकलॉग सीडीपीओ एफएसओ परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। लेकिन इस फैसले के बाद अब राज्य की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल और तेज हो गई है। फैसले को जहां आंदोलनकारी छात्रों की जीत बताया जा रहा है तो वहीं क्या ये फैसला अब अदालत में टिक पाएगा, ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं। एक झटके में हजारों लोग बेरोजगार होकर सड़क पर आ जाएं, ऐसा होगा। अब इस पर एक बड़ा कानूनी पेंच भी सामने आ गया है। इसी संभावित कानूनी अड़चन को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अदालत में तुरंत कैविएट दाखिल करने की सलाह दी है। अब कैविएट क्या है वो भी बताऊंगी। अब क्या है पूरा मामला और ये कानूनी पेंच क्या है, आज इस वीडियो में इसी पूरे मामले पर हम विस्तार से आपको बताएंगे, हर जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। दरअसल जेएसएससी सीजीएल का मामला पहले से अदालत में चल रहा है और अब सरकार ने परीक्षा रद्द करने का एक बड़ा फैसला ले लिया है। तो सवाल अब ये उठता है कि जब मामला ऑलरेडी कोर्ट में है तब सरकार ऐसा फैसला कैसे ले सकती है, और यहां तक कि अगर सरकार फैसला ले भी सकती है तो फिर बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री से कैविएट दाखिल करने को आखिरकार क्यों कह रहे हैं। अब पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर कोर्ट में मामला लंबित होने का मतलब ये नहीं होता है कि सरकार के हाथ बन जाते हैं। किसी मामले का कोर्ट में होना और इस मामले में कोर्ट का किसी फैसले पर रोक लगा देना दो अलग चीजें होती हैं, यानी कंप्लीटली डिफरेंट जो बातें होती हैं वो होती है। यानी अगर अदालत ने सरकार को परीक्षा रद्द करने से नहीं रोका है तो सरकार अपनी प्रशासनिक और नीतिगत प्रक्रिया के तहत फैसला ले सकती है। लेकिन पेच इसके बाद शुरू होता है। मान लीजिए सरकार परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना जारी करती है। अब जिन अभ्यर्थियों की नौकरी इस फैसले से प्रभावित होगी या फिर जो भी इस फैसले को चुनौती देना चाहता है, जो इसका विरोध कर रहा है, वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, उसको ये अनुमति होती है। और अदालत में उनकी पहली कोशिश क्या हो सकती है? फैसले पर रोक यानी कि स्टे। यहीं पर अब कैविएट की पूरी कहानी भी आती है। कैविएट का आसान मतलब है सरकार अदालत से पहले ही कह दे सकती है कि अगर कोई इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में आता है तो सरकार का पक्ष सुने बिना कोई भी एक तरफा आदेश ना दिया जाए। यानी कि समझिएगा, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सरकार अदालत से ये कह रही होगी कि मामला हमारे खिलाफ लेकर कोई आता है तो हमें भी सुन लेना, क्योंकि अगर कैविएट दाखिल नहीं है और कोई प्रभावित पक्ष अदालत पहुंचकर तत्काल राहत मांगता है तो फिर परिस्थितियों के मुताबिक अदालत उस शुरुआती चरण में कोई अंतरिम आदेश दे सकती है। कैविएट का मकसद यही है कि सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका मिले, यानी कि कोई उनके विपक्ष में आए तो पहले सुन लिया जाए। और यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी ने सरकार को अभी से सावधान रहने को कह दिया है। उनका ये कहना है कि कैबिनेट के फैसले की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रभावित पक्ष कोर्ट जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है, और फैसले पर रोक लगाने की कोशिश भी कर सकता है। इसीलिए सरकार को संबंधित अदालत में तुरंत कैविएट दाखिल करनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक और सवाल है कि क्या कैविएट दाखिल कर देने से सरकार का फैसला कोर्ट में पक्का हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। कैविएट कोई ऐसा कवच नहीं है जिससे सरकार के फैसले को अदालत चुनौती से बाहर कर दे। दरअसल कैविएट का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कोई याचिका लेकर अदालत आता है तो सरकार को भी सुना जाएगा, यानी कि सरकार को सुना जाएगा, फिर कुछ करा जाएगा। अंतिम फैसला फिर भी अदालत का ही होगा। यानी अब पूरा मामला 3 हिस्सों में समझिए। पहला, सरकार ने कैबिनेट में परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। दूसरा, इस फैसले की अधिसूचना के बाद प्रभावित लोग अदालत जा सकते हैं। तीसरा, अगर सरकार पहले से कैविएट दाखिल कर देती है तो उसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि अदालत कोई अंतरिम राहत देने से पहले सरकार का पक्ष भी सुनेगी। यानी कि कुल मिलाकर यही मामला है और यही इस वक्त जेएसएससी सीजीएल विवाद का नया कानूनी मोर्चा भी बन चुका है। एक तरफ वो छात्र हैं जो लंबे समय से परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाकर इसे रद्द करने की मांग कर रहे थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे। सरकार ने उनकी मांग भी अब मान ली है। वहीं दूसरी तरफ वो अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने इसी परीक्षा को पास करके नौकरी पाई थी और अब
परीक्षा रद्द होने से उनकी नियुक्ति पर संकट खड़ा हो गया है। यानी एक आंदोलन खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो चुका है और अब इसकी अगली लड़ाई सड़क पर कम, अदालत में ज्यादा दिखाई दे सकती है। और यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से पहले ही कैविएट दाखिल करने को कह दिया है, ताकि आगे चलकर अगर ऐसा कुछ होता है तो सरकार को पहले सुना जाएगा। उनका तर्क है कि सरकार ने छात्रों को लंबे संघर्ष के बाद फैसला लिया है, अगर बाद में अदालत से इस फैसले पर रोक लग गई तो मामला फिर उलझ सकता है और छात्रों के सामने एक नई परेशानी खड़ी हो सकती है। अब आगे क्या होगा? सरकार की अधिसूचना आती है या नहीं, प्रभावित अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं या नहीं, और अगर कोर्ट जाते हैं तो अदालत सरकार के फैसले को किस नजर से देखती है, किस तरीके से आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, यह आने वाले दिनों में साफ नजर आएगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जेएसएससी सीजीएल की लड़ाई में एक चैप्टर बंद हुआ, लेकिन कानूनी चैप्टर अभी भी खुला हुआ है। और इसी संभावित कानूनी लड़ाई से पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को कैविएट की याद दिला दी है। उनको कह दिया है कि समय रहते कैविएट दाखिल कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इससे संबंधित, इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी, अपडेट्स आएंगे तो हम आप तक साझा करते रहेंगे, चाहे ग्राउंड जीरो से हो या स्टूडियो से। इसमें इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी सुमन और आप देख रहे थे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,